तो दोस्तों आज हम एनसीईआरटी बेस्ड सभी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। जो क्वेश्चन एंड आंसर इस प्रकार है। रिंग फेंस या घेरे की नीति का काल कब से कब तक माना जाता है? तो 1757 से 1813 तक का काल माना जाता है। रिंग फेंस की नीति के निर्माता किसे कहा जाता है? तो वॉरेन हेस्टिंग को कहा जाता है। सहायक संधि प्रणाली का जनक किस ब्रिटिश काल को माना जाता है? लॉर्ड वेलीजेली को माना जाता है। सहायक संधि प्रणाली के तहत सर्वप्रथम किस देशी रियासत ने 1798 में अंग्रेजी सरकार के संधि की थी? हैदराबाद का निज़ाम। व्यापक या राज्य हड़प सिद्धांत का संबंध किस ब्रिटिश गवर्नर जनरल से है? तो लॉर्ड डलहौजी से है। विलियम नीति के तहत अवध रियासत को कुप्रबंधन के आधार पर किस वर्ष ब्रिटिश राज्य में मिला दिया गया? तो 1856 में गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने मिलाया था। किस वर्ष मिलाया था? तो 1856 में मिलाया था। तो किसने मिलाया था? डलहौजी ने मिलाया था। किस ब्रिटिश सरकार ने मराठों तथा पिंडारियों के अतिक्रमण को रोककर राज्यों के साधनों का उपयोगी कंपनी हित में किया? लॉर्ड हेस्टिंग ने। लॉर्ड डलहौजी द्वारा सर्वप्रथम किस रियासत पर अनधिकृत के रूप में कब्जा किया? तो सतारा 1848 में। स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो 1792 से दक्षिणी भारत के 12 महल में स्थायी बंदोबस्त का जनक किसे माना जाता है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। रेतवाड़ी व्यवस्था का सर्वप्रथम कहाँ से लागू हुई? तो 1792 में दक्षिणी भारत के 12 महल से लागू हुई। सर्वप्रथम किस इन्फेंट्री के सिपाहियों ने चर्बी लगे कारतूस प्रयोग करने से मना किया? तो बैरकपुर के 34वीं नेटिव इन्फेंट्री ने दमदम छावनी बंगाल में किया था। वह राजस्थान की प्रथम रियासत भरतपुर 29 सितंबर 1803 को बनी थी और विस्तृत व व्यापक संधि अलवर 14 नवंबर 1806 द्वारा की गई थी। किसके द्वारा? दिल्ली पर पूर्ण अधिकार 20 सितंबर 1857 को किस अंग्रेज अधिकारी द्वारा किया था? जॉन निकोलसन के द्वारा किया गया था। व्यापक संधि की विलय नीति के अनुसार सतारा एवं उदयपुर विलय कब हुआ? तो 1848 में सतारा व 1852 में उदयपुर का हुआ था। दोस्तों ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा अधीनस्थ पार्थक्य की नीति कब प्रारंभ की गई? तो 1813 में की गई। राजस्थान में अधीनस्थ पार्थक्य नीति के तहत सर्वप्रथम संधि किस रियासत के साथ और कब की गई? तो करौली 15 नवंबर 1817 में की गई। स्थायी बंदोबस्त व रेतवाड़ी प्रथा कब और किसके द्वारा प्रारंभ की गई? स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मार्च 1793 में बंगाल में और रेतवाड़ी तथा प्रथा कर्नल रीड द्वारा 1792 में की गई। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने मार्च 1793 से बंगाल में की गई और रेतवाड़ी प्रथा कर्नल रीड द्वारा 1792 में की गई। माहलवाड़ी प्रथा के प्रतिपादक कौन थे? तो होल्ट मैकेंजी थे। दोस्तों राजा राम मोहन राय के प्रयासों से सती प्रथा पर प्रतिबंध कब और किसने लगाया? तो 1829 में विलियम बेंटिक ने लगाया था। द फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंसी पुस्तक के लेखक कौन है? तो वी.डी. सावरकर है। मंगल पांडे ने विद्रोह कहाँ से प्रारंभ किया? तो बैरकपुर में किया था। 1857 में क्रांति के किस नायक का मुगल नाम दोंदूपंत था? तो नाना साहब का। 1857 क्रांति किस नायक का मूल नाम दोंदूपंत था? तो नाना साहब का था। दोस्तों डलहौजी ने गोद निषेध नीति को सर्वप्रथम लागू किया सतारा में 1848 में, जैतपुर संबलपुर में 1849
जैतपुर या संबलपुर 1849 में, बगाट में 1850 में, उदयपुर में 1852 में, झांसी में 1853 में, नागपुर में 1854 में। दोस्तों ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। प्रत्येक कंपटीशन परीक्षा में क्वेश्चन आते हैं। ये एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।